कभी सोचा है कि इस दुनिया में आंख खोलते ही अगर किसी बच्चे को माँ की गर्माहट ना मिले तो उसका पहला सहारा क्या होता है? जिसे जन्म के तुरंत बाद ही ठुकरा दिया जाए, क्या वो जीने की वजह ढूंढ पाता है? और अगर उसकी पूरी दुनिया एक रुई से भरे खिलौने में सिमट जाए तो क्या वो खिलौना सिर्फ खिलौना रह जाता है? नमस्कार, मैं हूं इशिका और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज हम किसी राजनीतिक विषय या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। आज बात है एक सच्ची कहानी की जिसने लाखों दिलों को छू लिया। ये कहानी है जापान के इचिकावा सिटी जू में रहने वाले 7 महीने के जापानी मकाक पंच की। जुलाई 2025 में जन्मा ये नन्हा बंदर वजन में सिर्फ कुछ 100 ग्राम का होगा, लेकिन किस्मत में भारी अकेलापन लेकर आया। जन्म के तुरंत बाद उसकी जैविक मां ने उसे स्वीकार नहीं किया। हालांकि प्राइमेट्स में ऐसा कभी कभी होता है, खासकर जब मां पहली बार बच्चे को जन्म देती है। लेकिन एक नवजात के लिए ये सिर्फ व्यवहार नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु का सवाल होता है। जहां मां से मिले अकेलेपन के बाद चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने उसे अपने हाथों से पाला। समय पर दूध, देखभाल, दवाइयां सब कुछ मिला, पर जो नहीं मिला वो थी मां की गोद। उसी कमी को थोड़ा भरने के लिए उसके पिंजरे में एक मुलायम औरंगुटान जैसा खिलौना रखा गया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को भावुक कर दिया। पंच उस खिलौने से इस तरह लिपट गया जैसे उसे अपनी मां मिल गई हो। वो उसे सीने से लगाकर सोता, डरने पर कस कर पकड़ लेता और हर नई जगह पर उसे साथ घसीटता फिरता। ऐसे में जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो लोग उसे ओरा मामा कहने लगे और साथ ही #HangInTherePunch जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। वहीं एक नन्हा जीव जो बोल भी नहीं सकता, उसने अपने अकेलेपन से पूरी दुनिया को जोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली चुनौती थी अपने ही समूह में जगह बनाने की। जब पंच को दूसरे बंदरों के साथ मिलाने की कोशिश की गई तो शुरुआत आसान नहीं रही। कई बार उसे झिड़क दिया गया। कुछ मादा बंदरों ने उसे अपने बच्चों के लिए खतरा समझा। ऐसे में हर बार ठुकराए जाने के बाद पंच फिर उसी खिलौने के पास लौट आता। कई दृश्यों में वो इंसानी उंगली पकड़कर सुकून ढूंढता भी दिखा, जहां उसके छोटे छोटे हाथों की पकड़ ने लोगों को रुला दिया। हालांकि धीरे धीरे हालात बदलने लगे। हालिया वीडियो में एक बड़ा बंदर उसे गले लगाता दिखा। वहीं दूसरे दृश्य में एक बंदर उसे ग्रूमिंग करता भी नजर आया। ऐसे में अब पंच अपने झुंड के साथ खेलता है और पहले से ज्यादा आत्मविश्वास में दिखता है। हाँ, उसका खिलौना अब उसके पास रहता है, शायद उसकी पहली मुश्किलों की याद की तरह। वहीं दिलचस्प बात तो ये है कि आज जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहस कर रही है कि क्या मशीनें इंसानी भावनाओं को कम कर देंगी, तब ऐसे में पंच जैसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि संवेदनाएं किसी भी तकनीक से बड़ी होती हैं। कुछ समय पहले एक निहिलिस्ट पेंगुइन भी वायरल हुआ था, जिसने अपने समूह और सुरक्षा को छोड़कर पहाड़ों की ओर अकेले चलना चुना था। ऐसे में यहाँ इन कहानियों में एक समान धागा है, और वो है अकेलापन, तलाश और जुड़ाव की चाह। हालांकि यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ शब्द नहीं, भावनाएं बोलती हैं। ऐसे में पंच की एक कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआत चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर साथ मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है। आज वो अकेला नहीं है, उसका झुंड अब उसका परिवार है। और अब जरा ठहर कर सोचिए कि किसी भी जीवन की शुरुआत चाहे कितनी भी टूटी हुई क्यों ना हो, अगर उसे थोड़ा सा सहारा, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा साथ मिल जाए तो वो फिर से जीना सीख सकता है। तो अब सवाल आपसे है कि क्या हम भी अपने आसपास के पंच को पहचान पाते हैं, या फिर हम सिर्फ वीडियो देखकर आगे बढ़ जाते हैं? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।